बिहार में लगातार बढ़ती महंगाई, चरमराती प्रशासनिक भ्रष्टाचार, विकराल होती बेरोजगारी और बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए आरजेडी ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजद के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में जुटी राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सूबे की एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समाहरणालय परिसर को पूरी तरह राजनीतिक अखाड़े में तब्दील कर दिया। इस राज्यव्यापी आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन का सीधा नेतृत्व राजद के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने किया। धरना में बैठे कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने सूबे की डबल इंजन सरकार पर तीखे राजनीतिक बाण छोड़े। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी का ग्राफ अपने ऐतिहासिक चरम स्तर पर पहुंच चुका है। डिग्रियां हाथ में लेकर राज्य के होनहार युवा रोजगार और 2 वक्त की रोटी की तलाश में सुदूर राज्यों में दर दर की ठोकरें खाने और पलायन करने को मजबूर है, लेकिन सरकार के पास इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं है। राजद के कद्दावर नेता ने राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। कहा कि बिहार में हर रोज हत्या, लूट, छिनतई और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आम नागरिक अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के अंत में राजद के एक प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा। राजद नेताओं ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए सरकार से मांग की है कि बढ़ती महंगाई पर अविलंब लगाम लगाई जाए, रिक्त पड़े सरकारी पदों को भरकर युवाओं को अस्थायी रोजगार दिया जाए और आम जनता को अपराधियों के खौफ से मुक्ति दिलाया जाए। राजद नेताओं ने साफ किया कि अगर सरकार ने जनहित की मांगों पर जल्द ही कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी और आने वाले दिनों में प्रखंड से लेकर सचिवालय स्तर तक इससे भी बड़ा उग्र जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। 17 तारीख आज है। एक दिवसीय बिहार भर में धरना का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, विपक्ष के नेता दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अध्यक्ष श्री मणिलाल मंडल जी और पार्टी के वरीय नेताओं के आह्वान पर पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि पूरे बिहार और देश में आज बढ़ती हुई महंगी पर रोक लगाने में संपूर्ण रूप से सरकार विफल हुई। बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी के जगह पर लाठियां मिल रही है। वैसी है संपूर्ण बिहार में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण का जो है उद्योग खुला हुआ है। कानून व्यवस्था का चारों चक्का ब्लास्ट कर गया है। लोग जो है डरते हैं, बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है, टेम्पू से उतार लिया जाता है और कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं जहां हत्या, लूट, डकैती शहर से लेकर देहात तक इसी बदतर से बदतर है। शिक्षा का बदहाल हाल है, स्वास्थ्य का बदहाल हाल है। आज इस धरना में हमारे सभी सम्मानित वरीय नेता बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी आज जो है सभी बैठे हुए हैं। सभी दल के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठ के और सभी वर्ग के लोग जो है बड़ी संख्या में आज भागलपुर में आज बड़ी संख्या में लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। मैं धरनार्थियों को भी बधाई देता हूँ। यह हरा गमछा हमारा जान और प्राण है। राष्ट्रीय जनता दल के झंडे के लिए अगर हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगा देंगे, लेकिन हरा झंडा कभी उतारने नहीं देंगे। यह हमारी ताकत है, यह हमारा आन बान शान है। और जो है राष्ट्रीय जनता दल यह संकल्प लेता है कि आज जो है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ,
और जो चारों तरफ आज जो है बिहार में जो हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, शर्मनाक घटनाएं हो रही है, लगता ही नहीं है कि कोई बिहार में राज और पाठ है। स्थिति बहुत ही भयानक है। इसीलिए हम संकल्प लेते हैं कि आज 9 तारीख को हमने प्रखंड में धरना दिया, 6 तारीख को यहाँ पर हम लोग मीटिंग किए थे, 17 को बिहार भर और भागलपुर में धरना का आयोजन बड़ी संख्या में किया गया है, जिसमें हमारी बहनें भी है, भाई भी हैं, सभी पूर्व प्रत्याशी आज जो है सुल्तानगंज के हैं, कालगांव के हैं, पीरपैती के हैं, नाथनगर के हैं, जहाँ के भी हैं, सभी सम्मानित हमारे पूर्व प्रत्याशी। आज जो धरना है बिहार सरकार के गलत नीति के खिलाफ, बिहार में अराजकता के खिलाफ, बिहार में जो आर्थिक मामला है वो आर्थिक मामले में बिहार आज पिछड़ गया है। इन तमाम मूल्यों को, भ्रष्टाचार को लेकर के बिहार राजद के द्वारा पूरे प्रदेश में ये धरना का आयोजन किया गया है। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए, खास करके मैं भागलपुर का मुद्दा उठाना चाहता हूँ, इसलिए कि भागलपुर में जो बिहार के मंत्री हैं कुमार शैलेंद्र जी, उन्होंने ही स्वीकार कर लिया है कि 20 वर्ष में भागलपुर का कोई विकास नहीं हुआ। मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, आप खेल कूद में देख लीजिए, भागलपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए वो एकदम फिसड्डी है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, व्यवस्था एकदम ख़त्म हो चुका है। यहाँ जो पुल है, जो चिप्पीमार पुल, अंग प्रदेश टीवी लगातार एक एक चीज़ को अपडेट दिखाते रहा है, बावजूद देख लीजिए उस पुल से कितना जाम है। जो काम बढ़ना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे जो बिहपुर के विधायक हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने चुनावी घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो हम कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे, हम ITI कॉलेज खोलेंगे। तो ये सब तो हो नहीं रहा है। बिहार सरकार केवल कागज़ पर शिक्षा के व्यवस्था को लाना चाहता है, पर उस प्रखंड में डिग्री कॉलेज ला रहे हैं जहाँ की डिग्री कॉलेज के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसी मिडिल स्कूल में, किसी हाई स्कूल में सेट किया जा रहा है। कितना बड़ा मजाक है शिक्षा के मामले में, ये आप जान सकते हैं। मैं इन्हीं बातों को। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर की रेशमी बनावट से ही खास है आपकी हर खुशी, लेकिन यह श्रृंगार अधूरा है एक सच्चे स्पर्श के बिना। अब आपके शहर भागलपुर में आ गया है शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम, कल्याण ज्वेलर्स। शादी का पावन मुहूर्त हो या आपके हर दिन का निखार, हमारे पास है सोने, हीरे और एंटीक ज्वेलरी का सबसे बेहतरीन कलेक्शन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।